दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विद्यावादी में। दोस्तों, आज हम जहाँ चाह वहाँ राह के पाठ पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब पाठ तो हम पढ़ ही चुके हैं पिछली वीडियो में। आज हम इसके इम्पोर्टेंट उद्देश्य जानेंगे कि भैया जहाँ चाह वहाँ राह का उद्देश्य क्या है। ठीक है, इस कहानी को पढ़ने का। उसके साथ ही हम क्वेश्चन आंसर करेंगे और साथ ही इससे संबंधित हम वर्ड मीनिंग भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जहाँ चाह वहाँ राह पाठ का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो आखिरकार पाठ का उद्देश्य क्या है, क्यों आपके सिलेबस में पाठ दिया गया और इस पाठ के द्वारा लेखक आपको क्या बताना चाहता है, हम जानते हैं। जीवन में चाहे लाख कठिनाइयाँ या विपत्तियाँ आए, पर हमें नहीं घबराना चाहिए। डटकर सामना करना चाहिए, सदा सकारात्मक रहना चाहिए और दृढ़ इच्छा शक्ति से हर असंभव को संभव बनाने का निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। मतलब इसमें कहा गया है कि भैया चाहे हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आ जाए, ठीक है, बड़े से बड़े मुश्किलें क्यों ना आ जाए, बड़े से बड़ा पहाड़ क्यों ना हमारे जीवन पे टूट जाए, दुख क्यों ना आ जाए, लेकिन हमें अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को मजबूत करना चाहिए। ठीक है, और हमेशा जो है सकारात्मक यानी पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, और साथ ही प्रयास करना चाहिए। इससे क्या होगा कि हम जो है कि हर असंभव कार्य को संभव में बदल देंगे, यानी कि हर इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल में बदल सकते हैं। इसलिए ये जहाँ चाह वहाँ रहा है आपके सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर भी जो है कि दृढ़ इच्छा शक्ति और सकारात्मकता की प्रवृत्ति को लाना चाहते हैं, इसीलिए। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम जो है कि इसका क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। ठीक है, इला या इला जैसी कोई लड़की यदि तुम्हारी कक्षा में दाखिला लेती है तो तुम्हारे उनमें कौन कौन से प्रश्न उठते हैं। ठीक है, तो उत्तर देख लेते हैं कि इला या इला जैसी कोई भी लड़की यदि मेरी कक्षा में दाखिला लेती है तो मेरे मन में तरह तरह के प्रश्न उठते हैं। जैसे कि भैया पहला प्रश्न ये उठेगा, वह वस्त्र कैसे पहनती होगी। भाई आपने देखा ना कि इला के हाथ छोटे थे, मतलब कि वो दिव्यांग है। ठीक है, और दूसरा है कि भाई वह कैसे खाती होगी, ये भी प्रश्न मेरे मन में जो है कि आ रहा है कि भाई कैसे वो होता होगा। ठीक है, वह अपना होमवर्क कैसे करती होगी, ये भी प्रश्न आ रहा है भाई मेरे दिमाग में। ठीक है, और वह अपना होमवर्क कैसे करती होगी, वह अपने बाल कैसे बनाती होगी, कहीं खुजली होने पर वह कैसे खुजलाती होगी। ठीक है, तो ये प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं इला को लेकर के। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि इस लेख को पढ़ने के बाद तुम्हारी सोच में क्या बदलाव आया। ठीक है, तो आपकी सोच में क्या बदलाव आए हैं। ठीक है, देखते हैं कि पहले मुझे लगता था कि दिव्यांग व्यक्ति शारीरिक व मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं। पहले हमें यही लगता था कि जो दिव्यांग व्यक्ति है ना, वो शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं। ठीक है, उन्हें सहारे और सहानुभूति की ज़रूरत होती है, वह खुद से कोई काम नहीं कर सकते। स्कूल में दाखिला लेकर लिखने पढ़ने की बात तो दूर दूर है। ठीक है, हमारी सोच पहले ये थी, लेकिन अब हमारी सोच क्या है कि अब मेरी सोच बिल्कुल बदल गई है। अब मैं उन्हें आत्मविश्वास और साहस से भरा हुआ पाता हूँ। वह हमसे थोड़ा भी कम नहीं है, मतलब वह हमसे थोड़े भी कम नहीं होते, बल्कि कभी कभी तो कार्य कुशलता में हमसे इतने आगे हैं कि हम जो है हमें उनसे प्रेरणा लेने लग जाते हैं। हम उनसे प्रेरणा लेने लग जाते हैं, वो हमारे प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं। क्योंकि इला को देखा था कि इला के भले ही हाथ काम नहीं करते थे, लेकिन देखो उसकी इच्छा दृढ़ शक्ति ने ऐसा कार्य कर दिखाया कि उसने पैरों से ही लिखा, पैरों से ही काशीदाकारी की और कई कई तरह की कढ़ाइयाँ की, और जो है वो प्रसिद्ध हो गई जो है कि गुजरात के अंदर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भैया ये क्या है कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं अभी प्रश्न में क्या कहता है कि यदि इला तुम्हारे विद्यालय में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी। ठीक है, यदि इला भाई तुम्हारे अगर क्लास में आती है या स्कूल में आती है तो उसे किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो हमारा उत्तर ये है कि उसे अपना लंच खाने में दिक्कत होगी, लिखने में दिक्कत होगी, शौचालय इस्तेमाल करने में दिक्कत होगी, अपनी कक्षा के साथियों में सामूहिक कार्य करने में और साथियों के साथ खेलने में परेशानी आदि आएगी उसको। ठीक है, अब देखते हैं भाई सेकंड क्वेश्चन ये दे रखा है कि उसे यह परेशानी ना हो उसके लिए आप विद्यालय में क्या क्या बदलाव मतलब कि बता सकते हो, सुझा सकते हो। ठीक है, अपना ओपिनियन दे सकते हो कि उसे विद्यालय में परेशानियां ना हो। तो भाई उत्तर देखते हैं कि मैं उसे लिखने में, ठीक है, खाना खाने में, शौचालय इस्तेमाल करने में और सामूहिक कार्य करने में, उसके साथ खेलने में मदद करूंगी। ठीक है, साथ ही अपनी अध्यापिका से निवेदन करूंगी कि उसे मौखिक पढ़ाया जाए। क्योंकि देखो यहाँ पे जो बच्ची कह रही है वो ये कह रही है
कि अगर इला मेरे विद्यालय में आती है तो भाई मैं उसकी मदद करूँगी, मैं उसे लिखने में मदद करूँगी, उसको खाना खाने में परेशानी होती है तो मैं उसे अपने हाथों से खाना खिलाऊँगी। ठीक है, उसे शौचालय में दिक्कत होती है तो मैं उसको शौचालय इस्तेमाल कराऊँगी, और उसके साथ मैं सामूहिक कार्य करूँगी, उसके साथ खेलूँगी, अन्य तरह की उसके साथ मदद करूँगी, उसकी मदद करूँगी। और साथ ही मैं अध्यापिका से मतलब अपनी टीचर से ये कहूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि आप उसे जो भी है ना उसे मौखिक पढ़ाएं। ठीक है, उसे लिखने का कार्य ना दें। ठीक है, खाली मौखिक पढ़ाएं। तो ये हम जो है कि इला को मतलब कि उसकी मदद के लिए ये सब करेंगे। अब देखते हैं भाई प्यारी इला। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि इला इला के बारे में पढ़कर जैसे भाव तुम्हारे मन में उठ रहे हैं, उन्हें इला को चिट्ठी लिखकर बताओ। चिट्ठी की रूपरेखा नीचे दी गई है। अब उत्तर में भाई ये है कि हमें उत्तर अब इला को जो है चिट्ठी लिखनी है कि भाई इला के मन में हमारे प्रति क्या भाव जाग रहे हैं उसके लिए। अब लिखते हैं कि भाई पंजाबी बाग। ठीक है, पंजाबी बाग हम डालेंगे नई दिल्ली, दिनांक 5 फरवरी 2022। प्रिय इला, जब पहली बार मैंने मतलब ये पूरा ऊपर एड्रेस दिया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं भाई, हम लिखते हैं कि जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा था तो मुझे लगा कि तुम अपने सारे काम किसी दूसरे से करवाती होगी। भाई हमें पहले यही तो लग रहा था। ठीक है, लेकिन अब तो मुझे तुम पर गर्व होता है। तुम अविश्वास से भरी हो। तुम अपनी अपंगता को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति पर कभी हावी नहीं होने देती। हाथ नहीं होने के बावजूद तुम काशिदाकारी जैसे मुश्किल कला में निपुणता हासिल कर ली है। ठीक है, यह वाकई बेमिसाल है। हम हाथ वाले भी ऐसा काम नहीं कर पाते। तुम मेरे लिए ही नहीं बल्कि सबके लिए प्रेरणा की स्रोत हो। भगवान तुम्हारे आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति को बनाए रखे और तुम सफलता पर सफलता हासिल करती जाओ। इन्हीं कामनाओं के साथ तुम्हारी उर्वशी। ठीक है, तो यहाँ पे उर्वशी जो है ना इला को भाई ये लिख रही है कि भाई पहले मैं तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा सोचती थी, लेकिन फिर अब मुझे तुम पर गर्व होता है। ठीक है, क्योंकि मैंने जब तुम्हें देखा कि भाई तुम्हारी अपंगता या जो दिव्यांगता है वो तुम्हारे काम को हावी नहीं होती है, वो तुम्हारे काम पे हावी नहीं होती है। ठीक है, और तुम्हारी अपंगता के कारण भी, इसके बावजूद भी तुमने जो है काशिदाकारी जैसी मुश्किल चीज़ में निपुणता हासिल कर ली है। ठीक है, और ये वाकई में बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, ऐसा काम जो है हाथ वाले भी नहीं कर पाते जो तुमने पैरों से कर दिया है। ठीक है, तो इसीलिए लड़की कहती है उर्वशी कि तुम मेरे लिए प्रेरणा की स्रोत हो। ठीक है, और उसे बधाइयाँ देती है और उसके लिए शुभकामनाएं मतलब कि प्रकट करती है। ठीक है, आगे आने वाले फ्यूचर के लिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सवाल हमारे जवाब तुम्हारे। अब यहाँ पे सवाल पूछेगा और तुम्हें जवाब देना है। अब इला प्रश्न ये है कि इला को लेकर स्कूल वाले चिंतित क्यों थे, उनका चिंता करना सही था या नहीं। अपने उत्तर का कारण लिखो। ठीक है, तो लिखते हैं कि भैया कि स्कूल वाले उसकी सुरक्षा और उसके काम की गति को लेकर अर्थात उसकी अपंगता को लेकर चिंतित थे कि भाई बड़े धीरे धीरे काम करती होगी। ठीक है, तो इसलिए वो चिंतित थे। उसके दिव्यांगता के लिए भी वो चिंतित थे, यानी परेशान थे। उनकी चिंता का कारण कुछ हद तक सही था और कुछ हद तक नहीं। मतलब बच्चे कह रहे हैं कि भाई जो स्कूल वालों की चिंता है ना, वो कुछ हद तो सही है और कुछ हद तक नहीं है। तो क्या है भाई कि जहाँ तक उसकी सुरक्षा संबंधी चिंता थी वह तो सही थी। ठीक है, लेकिन उसकी अपंगता को लेकर चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि इला कोई भी काम इतनी फुर्ती से करती है कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। जैसा आपने ऊपर देखा था ना कि वो काशिदाकारी जैसी चीज़ें करती है जो कि एक आम इंसान जिसके पास हाथ होते हुए भी वो ऐसी जो है कि कार्यकुशलता इतनी स्किलफुल के साथ ऐसा कार्य नहीं कर सकता जो इला ने अपनी जो है कि उससे कर लिया था पैरों से, और वो भी बड़ी ही फास्टली। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि इला की काशीदारी में खास बात क्या थी। ठीक है, आपको बताना है कि इला की काशीदारी में क्या खास बात थी। तो इला की काशीदारी में काठियावाड़ी के साथ साथ लखनऊ और बंगला भी की भी झलक मिलती थी। ठीक है, अब वो इला की काशीदारी में काठियावाड़ी तो मिलती ही थी कलाकारी, और साथ में उसकी काशीदाकारी में लखनऊ और बंगाल की भी झलक मिलती थी। उसने काठियावाड़ी टाकों के साथ साथ और कई टाके भी इस्तेमाल किए। ठीक है, पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था उसने। ठीक है, इंडियो को कांथा से उभारा था उसने। ठीक है, पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृति को कसूती और जंजीरे से उठा रखा था। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि सही के आगे आपको चिन्ह लगाने हैं। ठीक है,
इला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर सकी क्योंकि, ठीक है, आपको बताना है क्यों। तो वो 10वीं की परीक्षा इसलिए नहीं पास कर सकी क्योंकि परीक्षा के लिए उसे अच्छी तरह से तैयार नहीं थी, वो परीक्षा के लिए अच्छी तरह से तैयार नहीं थी, वो परीक्षा पास नहीं करना चाहती थी। ठीक है, नहीं ये भी गलत है। लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पूरे नहीं कर पाती थी। ओके, उसे पढ़ाई करना कभी अच्छा नहीं लगता था। तो उत्तर यही होगा इसका कि लिखने की गति उसकी धीमी होने के कारण वह प्रश्न पूरे तरीके से पूरे नहीं कर पाती थी। ठीक है, तो यही कारण था उसका। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि क्या इला अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी कर ना सीख पाती। ठीक है, उसके अगर उसके आसपास के लोग सॉरी, क्या इला अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना सीख पाती अगर उसके आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते और उसको कुछ करने का मौका ही नहीं मिलता। तो देखो बच्चों, ये बात तो सही है कि अगर इला को अगर आसपास मदद करने वाले लोग मिल जाते तो वो कभी अपने पैरों से वो काम कर ही नहीं पाती। ठीक है, तो देखते हैं यदि इला उत्तर देखते हैं कि यदि इला के आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते और उसको कुछ करने का मौका ही नहीं देते तो वह अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी नहीं करना सीख पाती। ठीक है, मतलब कि उसके हाथ ना होते हुए भी उसने उसको जो है कि वो नहीं समझा कि मेरे हाथ नहीं है, उसने अपने पैरों को जो है कि अपनी उंगलियां बना लिया। ठीक है, अब काशीदाकारी के बारे में हम देखते हैं कि इस पाठ में सिलाई कढ़ाई से संबंधित कई शब्द आए हैं, उनकी सूची बनाओ। अब देखो कि इस पाठ को पढ़कर तुमने कितने शब्द सीखे हैं। तो हमने देखना है कि भैया हम सिलाई कढ़ाई से संबंधित भाई हमने कितने को जो है कि शब्द सीखे हैं। ठीक है, नए नए। तो भैया उत्तर में हमने बेल बूटे सीखे, काशीदाकारी शब्द सीखा, चिकनकारी शब्द हमने सीखा, भरवा टाके हमने सीखे, जंजीर सीखी हमने, टाका सीखा, कांथा सीखा, बूटियाँ सीखी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे दी गई सूची में किन्हीं दो से संबंधित शब्द संज्ञा और क्रिया दोनों ही इकट्ठा करो। यानी कि यहाँ पे अब थोड़ा थोड़ा व्याकरण भी आपको सिखाना चाह रहे हैं। तो संज्ञा और क्रिया के संज्ञा और क्रिया दोनों ही इकट्ठा करने हैं आपको शब्द। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दे रखा ऑप्शन की फुटबॉल, बुनाई, बुनाई मतलब ऊन, बागबानी या पतंगबाजी। ठीक है, तो उत्तर में है कि बागबानी। तो बागबानी में भैया क्यारी बनाना आ गया, खुरपी बनाना आ गया, पानी पटाना आ गया और पौधे। और पतंगबाजी में क्या आ गया, पतंग, मांझा, चरखी, पतंग उड़ाना और जो है कि पतंग उड़ाना। ठीक है, ये चीज़ें आ गई अपना। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 कि एक सादा रुमाल लो या कपड़ा काटकर बनाओ, उस पर नीचे दिए गए टाकों में से किसी एक टाके का इस्तेमाल करते हुए बड़ों की मदद से कढ़ाई करो। ये उत्तर तो वैसे आपको खुद ही करना है। ठीक है, स्वयं करना है उसको। तो वो ये भी बता रहे हैं कि इसमें किस किस में आपको करना है, जैसे जंजीर पे कर लो, मछली टाका पे करना है, भरवा टाका पे करना है, उल्टी बकिया पे करना है, खुला हुआ जंजीर टाका पे करना है। ये काम कक्षा के लड़के लड़कियाँ सब मिल करके करेंगे। ठीक है, अब जहाँ चाह वहाँ राह से संबंधित हम कुछ जो है ना वर्ड मीनिंग करेंगे, शब्दार्थ। ठीक है, तो टाका का मतलब क्या होता है कि हाथ की सिलाई। ठीक है, मिसाल का मतलब क्या होता है, ये अरे अनूठी का मतलब क्या होता है यानी अद्भुत। मिसाल का मतलब क्या होता है, उदाहरण। ठीक है, जैसे कहते हैं ना भाई मिसाल के तौर पर। ठीक है, उसके बाद लकीर क्या होती है, तो लकीर। ठीक है, तो लकीर का मतलब होता है रेखा। उसके बाद विष का मतलब क्या होता है, जहर। घुटने टेकना यानी कि झुकना या हार मान लेना। कुदरत क्या होती है, प्रकृति। उसके बाद महीन का मतलब होता है पारंगत। माहिर का मतलब होता है पारंगत, यानी कि किसी चीज़ में माहिर होना, यानी स्किलफुल होना। ठीक है, यानी पारंगत होना। परिधान क्या होता है, परिधान का मतलब होता है पोशाक या वस्त्र। इस्तेमाल करना, ये तो आपको पता ही है, उपयोग या प्रयोग करना। ठीक है, उसके बाद नवीनता, नवीनता का मतलब होता है नयापन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जहाँ चाह वहाँ रह के जो है कि उद्देश्य देखा कि कहानी का क्या उद्देश्य है, प्रश्न उत्तर किए, वर्ड मीनिंग की। ठीक है दोस्तों, अब हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब हम अगली क्लास में लेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ठीक है।